हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो कमेंट में किसी ने पूछा था ये क्वेश्चन एंड काफी इंटरेस्टिंग है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कि अगर एफ जेड एनालिटिक हो किसी डोमेन डी पर एंड एफ डी एफ जो है मॉड ऑफ एफ जो है अगर हार्मोनिक हो डी के अंदर तो एफ जो होगा कांस्टेंट फंक्शन होगा। ऑलराइट, एंड काफी इंटरेस्टिंग है। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ। काफी सिंपल सा प्रूफ है तो, बट है लेंदी। तो देखिए कैसे करेंगे। इसके अंदर सिंपल हमें कॉन्सेप्ट दो ही चीजें हमें गिवन है, उन्हीं का हमें यूज करना होगा। तो यूज क्या हम करेंगे, एफ जेड बी एनालिटिक। एफ जेड एनालिटिक होने का मतलब क्या होगा, सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, एंड सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा उसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास एफ जेड, चलिए लेट कर लेते हैं सबसे पहले, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। कुछ इसी तरीके से होगा। यहां से मॉड एफ जो है वो क्या लिखा जा सकता है, मॉड एफ लिखा जा सकता है रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। किसी भी फंक्शन का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कुछ ऐसे ही होता है। एंड एनालिटिक है, सिंस एफ इज एनालिटिक, तो ये जो है हमारे सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कर्ल एफ, सॉरी, कर्ल u by कर्ल x is equals to कर्ल v by कर्ल y and कर्ल u by कर्ल y is equals to माइनस कर्ल v by कर्ल x। ये हमारी सीआर इक्वेशंस होती है, हम जानते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर हमारे प्रूफ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, थोड़ा सा इजी तरीके से हम कर पाए, उसके लिए हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर आप जानते होंगे हम कि अगर कर्ल यू बाय कर्ल एक्स है तो उसे यू एक्स लिखा जा सकता है, यानी कि जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तब हम उसे सबस्क्रिप्ट से शो कर सकते हैं। उसी तरीके से वी वाई इस तरीके से लिखा जा सकता है, कर्ल वी बाय कर्ल वाई को। एंड अगर दो बार हो तो कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर हो तो यू एक्स एक्स लिखा जा सकता है। तो इस नोटेशन का जो है हम यूज करेंगे कि यू एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई एंड uy is equals to माइनस ऑफ vx। इस नोटेशन का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए कर्ल यू बाय कर्ल एक्स लिखना बार बार लेंथी पड़ता है एंड हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स आएंगी, तो इसलिए हम ये शॉर्ट नोटेशन यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें गिवन है कि मॉड एफ इज हार्मोनिक। मॉड एफ हार्मोनिक है एंड मॉड एफ को चलिए लेट कर लेते हैं w। हार्मोनिक होने का मतलब क्या होता है कि कर्ल स्क्वायर w बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर w बाय कर्ल y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। हार्मोनिक होने का यही मतलब होता है। तो हमें इस इक्वेशन की हेल्प लेनी होगी एंड जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे w की, कर्ल स्क्वायर w बाय कर्ल एक्स स्क्वायर की एंड कर्ल स्क्वायर w बाय कर्ल y स्क्वायर की, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब देखिए यहाँ पर कर्ल स्क्वायर w बाय कर्ल एक्स स्क्वायर निकालना है, यानी इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा दो बार। तो देखिए सबसे पहले निकालते हैं, यानी wx कर्ल w बाय कर्ल x। सो वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, कर्ल बाय कर्ल x ऑफ रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास फंक्शन के अंदर ही एक फंक्शन है, तो इसका चेन रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का। तो सबसे पहले जो रूट है उसका होगा, तो 1/2 रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हुआ। देन इनटू अंदर जो फंक्शन था उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पर एडिशन है तो इंडिविजुअली दोनों ही टर्म्स का होगा। सो सबसे पहले यू स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2u। देन अगेन चेन रूल की हेल्प से कर्ल यू बाय कर्ल एक्स मिल गया एंड कर्ल यू बाय कर्ल एक्स हम क्या लिख रहे हैं, यू एक्स लिख रहे हैं, प्लस सिमिलरली वी स्क्वायर का 2v हो जाएगा एंड देन bx। 2 यहां से हम कैंसल आउट कर सकते हैं, तो हमें एंड में क्या मिला, u ux प्लस v vx एंड दोनों के नीचे क्या है, रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। नाउ wxx यानी कि कर्ल स्क्वायर w बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन। अगेन इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि इंडिविजुअली पहले इस टर्म का एंड देन इस टर्म। तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए यहाँ पर तीन टर्म्स है u ux एंड कर्ल मतलब रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो तीनों ही टर्म्स का डिफरेंशिएशन होगा। तो देखिए सबसे पहले
कर्ल बाय कर्ल एक्स यू एक्स अपॉन रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस कर्ल बाय कर्ल एक्स वी एक्स बाय रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर. नाउ यूवी रूल ही लगेगा यहाँ पर. सो सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन यानी कि ux. ऑलरेडी एक ux है हमारे पास, सो ux स्क्वायर हो गया अपॉन रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर. ऑलराइट, देन प्लस, अब देखिए यहाँ पर u एज इट इज एंड ux का एक और बार डिफरेंशिएशन यानी कि डबल x हो जाएगा अपॉन रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर. ठीक है, प्लस यू एक्स एज इट इज. नाउ ये जो नीचे टर्म है रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की पावर -1/2. इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तब -1/2 यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर -1/2 -1 यानी कि -3/2. एंड चेन रूल के अकॉर्डिंग अंदर वाली टर्म्स का भी डिफरेंशिएशन करना होगा. सो यू स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2u देन ux प्लस वी स्क्वायर का 2v देन vx. 2 यहां से कैंसल आउट हो जाएगा एंड इन द एंड हमारे पास क्या बचेगा? अपॉन में सबसे पहले यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की पावर क्या रहेगी? 3/2. यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की पावर 3/2 यानी कि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लिख सकते हैं. 3/2 का मतलब क्या होता है? 1 + 1/2 यानी यू स्क्वायर की पावर 1 यानी कि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर की पावर 1/2 यानी रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर. देन एंड ब्रैकेट में क्या रहेगा? यहां पर देखिए हमारे पास माइनस ऑफ क्या है? यू एक्स प्लस वी एक्स. ठीक है, अगर हम इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे साथ सबसे पहले माइनस यहां पर मिलेगा, देन यू एक्स इंटू यू एक्स यानी यू स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म क्या बनेगी? यू एक्स इंटू वी एक्स यानी कि माइनस साइन हम टोटल कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से यहां पर पूरे पे टर्म पे माइनस साइन है प्लस यू एक्स वी एक्स. ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से हमें टर्म मिली. नाउ यहां पर सेम जो हमने काम यहां पर इसके साथ किया है, इस टर्म के साथ किया है, सेम यहां पर v के साथ भी होगा. तो हमें पैरेलली हमें इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम इसे सिमिलरली इसको देख करके एनालाइज करके लिख सकते हैं. तो सबसे पहली जो टर्म होगी, अगेन यहाँ पर यू एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पर वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा. तो वी एक्स स्क्वायर अपॉन रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यहाँ पर यू एक्स एक्स था तो वी डबल एक्स अपॉन रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा. एंड जो नेक्स्ट टर्म होगी सिमिलरली माइनस यहाँ पर यू स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर था एंड यूवी यू एक्स वी एक्स था. तो एक टर्म तो यूवी यू एक्स वी एक्स रहेगा एंड दूसरी टर्म जो है वी स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर हो जाएगी. कहने का मतलब वी स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर प्लस यूवी यू एक्स वी एक्स अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम इसी तरीके से रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर मिल जाएगा. अब अगर हम एलसीएम ले एंड देन सॉल्व करें तो देखिए हमें क्या मिलेगा. एलसीएम क्या होगा? यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर. तो इन दोनों ही टर्म्स को यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा. तो हमें मिलेगा यू एक्स स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर यानी कि यू स्क्वायर प्लस यू एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर. ठीक है, प्लस अब इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करना है एंड यहां पर देखिए हमारे पास जो वी एक्स है उस टर्म को भी मल्टीप्लाई करना होगा. तो इसको हम लिख सकते हैं यू एक्स यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस, अब यहां पर क्या है? यू स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स वी एक्स प्लस वी एक्स स्क्वायर. अब वी एक्स स्क्वायर अगेन मल्टीप्लाई होगा, पहले यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर से होगा, तो पहले यू स्क्वायर से एंड देन प्लस वी एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस वी एक्स यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस वी
स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर माइनस यू वी एक्स यू एक्स, एंड अपॉन में क्या है हमारे पास यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एंड रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यानी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, यू एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर एंड यू स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर वी एक्स स्क्वायर एंड वी स्क्वायर वाली जो टर्म है वो भी कैंसिल आउट हो रही है। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हमारे पास एक ही टर्म दो बार आ रही है, यू वी यू एक्स वी एक्स एंड यू वी यू एक्स वी एक्स। तो इसे कुल मिलाकर हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इन द एंड हम लिख सकते हैं सबसे पहले यू एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर, देन इसके सिमिलर टर्म कौन सी है, वी एक्स वाली, सो वी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर, ठीक है, देन यू एक्स एक्स एंड साथ में एक और टर्म है वी एक्स एक्स, तो प्लस वी एक्स एक्स, ठीक है। यहां पर वी एक्स एक्स था, तो वी एक्स एक्स एंड कॉमन ले लिया हमने यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, एंड -2 यू वी यू एक्स वी एक्स। तो ये हमारी जो है डब्ल्यू एक्स एक्स की जो टर्म है हमें मिल चुकी है, अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की पावर 3/2। ऑलराइट, सिमिलरली हमें फाइंड करना है डब्ल्यू वाई वाई, तो डब्ल्यू वाई वाई फाइंड करने के लिए हम सिमिलरली का ही यूज करेंगे, हम ऐसा नहीं है कि पूरा फाइंड आउट करेंगे, इसके थ्रू ही हम लिख सकते हैं, सिर्फ यू एक्स की जगह यू वाई हो जाएगा, सो यू वाई स्क्वायर वी स्क्वायर एंड सिमिलरली पूरी टर्म आ जाएगी। तो कुल मिला के हमें ऐड करनी है तो डायरेक्ट हम ऐड ही करते हैं, सो डब्ल्यू एक्स एक्स प्लस डब्ल्यू वाई वाई जो है हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू 0 मिलना चाहिए, बिकॉज हमारा ये जो W है मॉड f वो कैसा है, हार्मोनिक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इक्वल टू 0 करेंगे तो यू एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर है, सबसे पहले यू एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर एंड डब्ल्यू वाई वाई में कैसी टर्म आएगी, यू वाई आ जाएगा, सो यू वाई स्क्वायर यू स्क्वायर मिल जाएगा हमें, ठीक है। एक टर्म हम यू एक्स डब्ल्यू एक्स एक्स की लिख रहे हैं, एक टर्म डब्ल्यू वाई वाई की लिख रहे हैं, जो सिमिलर टर्म आएगी। देन वी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर हमारे पास यहां पर है, तो y के लिए जब हम करेंगे तो हमारे पास x की जगह y आएगा, तो प्लस वी वाई स्क्वायर यू स्क्वायर, ठीक है, यहां पर वी स्क्वायर ही है, यू स्क्वायर नहीं, ठीक है। देन प्लस, अब देखिए सिमिलर टर्म आएगी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो उससे कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। तो जो हमारे पास टर्म आएगी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कॉमन लिया जाएगा, एंड यू एक्स एक्स प्लस, अब जो हमारा y है उसमें y y आएगा, सो यू वाई वाई प्लस, एंड साथ में एक u भी रहेगा, प्लस यहां पर क्या है v डबल x, तो y के लिए जो आएगी वो v डबल y आएगी। देन जो लास्ट टर्म है वो क्या रहेगी, अब यहां पर देखिए यू वी एज इट इज रहेगा, माइनस की टर्म आएगी, सो -2 यू वी कॉमन ले लिया जाएगा, यू एक्स वी एक्स है, तो जो y के लिए होगा उस टर्म में यू वाई वी वाई आएगा, एंड ये सब हमारा इक्वल टू 0 है। अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पर देखिए सबसे पहले वी स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, तो वी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, एंड यहां पर भी जो है यू स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, तो उसे कॉमन ले लेंगे। ऑलराइट, अब हमारा एफजेड जो है एनालिटिक गिवन है, एंड कोई फंक्शन एनालिटिक जब होता है तो u एंड v जो होते हैं इटसेल्फ हार्मोनिक होते हैं, ठीक है, एनालिटिक होने की ये कंडीशन है। तो हार्मोनिक होने का मतलब क्या हो गया कि यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, एंड वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये हमारे पास कंडीशन होती है कि अगर एनालिटिक है तो हार्मोनिक होंगे ही होंगे। तो अब यहाँ पर देखिए u हमारे पास कॉमन आ रहा है, एंड कॉमन लेते ही हमारे पास यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई मिल रहा है,
तो ये टर्म क्या हो गई, 0। सिमिलरली वी एक्स एक्स एंड वी वाई वाई दोनों में से v जो है कॉमन आ रहा है, सो वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई अगेन 0 हो जाएगा। तो ये टर्म अगर 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो पूरी टर्म ही हमारे पास 0 हो जाएगी। तो एक बड़ी सी टर्म हमारी कैंसिल आउट होगी। देन ux इक्वल टू वी वाई है, तो वी वाई को रिप्लेस किया जा सकता है ux से, एंड uy जो है वो माइनस वी एक्स के इक्वल है, तो माइनस वी एक्स आ जाएगा। एंड यहाँ पर क्या है, ux vx, एंड यहाँ पर आ गया माइनस वी एक्स ux, तो ये भी टर्म जो है कैंसल आउट हो जाएगी एंड 0 हो जाएगी। तो हमें सिंपली मिलेगा दिस टर्म इज इक्वल्स टू 0। एंड अब यहां पर देखिए सारी टर्म जो है स्क्वायर्स हैं, कहने का मतलब आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आपके पास कुछ 0 है, ठीक है। एंड सारी टर्म्स रियल टर्म है, बिकॉज एफ जेड माना कॉम्प्लेक्स है लेकिन यू और वी तो रियल है अपने आप में, ठीक है। तो ये सब अपने आप में रियल है। तो रियल नंबर के स्क्वायर का सम 0 कब हो सकता है, जब इंडिविजुअली सभी 0 हो, ठीक है। तो ये सभी 0 हैं, तो इनको इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा। अब देखिए या तो v 0 हो या फिर ये ब्रैकेट वाली टर्म 0 हो, पर अब देखिए v जो है 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि u एंड v आर आर्बिट्ररी, f कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्ररी फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो u इज नॉट इक्वल टू 0, v इज नॉट इक्वल टू 0, ये गारंटी नहीं है कि u और v 0 हो। तो कुल मिला के ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर जो है वो 0 होना चाहिए, एंड vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। अब ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर 0 है एंड vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर भी आपको 0 मिल रहा है, तो इंडिविजुअली 0 होंगे तभी 0 हो सकता है। सो ux इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा, एंड यहां से vx इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा, uy इक्वल्स टू भी 0 मिल गया, एंड vy इक्वल्स टू भी 0 मिल गया। इसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अगर u का 0 है या फिर v का 0 है या फिर y के रेस्पेक्ट में 0 है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट ऑफ x है, इंडिपेंडेंट ऑफ y है। इंडिपेंडेंट ऑफ x इंडिपेंडेंट ऑफ y का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि u किसका फंक्शन है, u x एंड y का ही फंक्शन है, ना x पर डिपेंडेंट है ना y पर डिपेंडेंट है, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। क्योंकि देखिए अगर u आपका 2x है तो इसका ux तो आपको 0 नहीं मिलेगा, लेकिन uy जो है 0 मिल जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y की टर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही 0 मिल रहे हैं, तो दोनों ही 0 तभी मिल सकते हैं इफ एंड ओनली इफ u, v आर कांस्टेंट। एंड अगर u एंड v दोनों ही कांस्टेंट है तो u प्लस आयोटा v भी कैसा होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, f इज कांस्टेंट फंक्शन, एंड यही हमें प्रूव करना था कि f जो है कांस्टेंट फंक्शन होगा। सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।